माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट एन एंटी नेशनल। दोस्तों, ये अब सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि हकीकत बन चुका है। और इस हकीकत का जीता जाता एग्जाम्पल है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस अली खान महमूदाबाद की, जिसके समर्थन में पूरे देश का विपक्ष, पत्रकार और साथ ही साथ भाजपा के कुछ नेता भी उतर आए हैं। आखिर कौन है अली खान, क्या है पूरा मामला और उनके समर्थन में किस तरीके से लोग बयान दे रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अली खान महमूदाबाद केवल एक प्रोफेसर नहीं है, बल्कि एक लेखक भी हैं, एक कवि भी हैं, एक इतिहासकार भी हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनका जन्म 2 सितंबर 1982 को लखनऊ में हुआ और वो एक रजवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रोफेसर के पिता राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान सुलेमान पूर्व कांग्रेस विधायक थे, जिन्होंने दशकों तक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जब्त की गई अपनी संपत्तियों की वापसी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। इनके परिवार के पास लखनऊ के बटलर पैलेस, हजरतगंज, हलवासिया मार्केट, महमूदाबाद किला और नैनीताल और उत्तराखंड में करोड़ों की संपत्ति है। उनकी मां रानी विजय भारत के पूर्व विदेश सचिव पद्म भूषण जगत सिंह मेहता की बेटी है और अली खान ने जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब दाबरू की बेटी से शादी की है। इन्हीं प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने 8 मई 2025 को सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर और महिला सैन्य अधिकारियों की प्रेस ब्रीफिंग को लेकर एक पोस्ट कर दिया था, जो उनके लिए मुसीबत बन गया। इसके बाद 18 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रोफेसर खान के खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 152 राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा, सेक्शन 196(1) विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, सेक्शन 197(1) देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले झूठी जानकारी प्रकाशित करना और सेक्शन 299 किसी भी धर्म को अपमानित करना जैसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्हें कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उनकी पोस्ट पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने उनके खिलाफ नोटिस भेजा था। वहीं जठेड़ी गांव के सरपंच और भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य योगेश जठेड़ी ने राई थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब उनके पोस्ट में क्या है ऐसा जिसकी वजह से उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, आपको उस पर भी गौर करना चाहिए। देखिए, पोस्ट की शुरुआत में उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों की सभी पुरानी धारणाओं को पलट दिया है, क्योंकि अब आतंकवादी हमलों की प्रतिक्रिया सैन्य कार्रवाई से होगी और दोनों के बीच किसी भी प्रकार की भाषाई विभिन्नता समाप्त हो गई है। इस बदलाव के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों ने यह ध्यान रखा है कि किसी भी सैन्य या नागरिक ढांचे को निशाना न बनाया जाए, ताकि अनावश्यक टकराव न हो। संदेश स्पष्ट है, अगर आप अपने आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हम करेंगे। नागरिकों की जान का नुकसान दोनों पक्षों के लिए दुखद है और यही मुख्य कारण है कि युद्ध से बचा जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने यहाँ पर सेना की तारीफ भी की है और साथ ही साथ युद्ध जैसी जो भी कार्रवाई होती है उनका विरोध भी किया है। उन्होंने उन लोगों के बारे में भी लिखा जो लगातार युद्ध की वकालत कर रहे हैं। उनके लोगों को लेकर प्रोफेसर खान ने लिखा है कि ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना तो कभी युद्ध देखा है और ना ही किसी संघर्ष क्षेत्र में कदम रखा है। एक नकली सिविल डिफेंस ड्रिल में भाग लेने से कोई सैनिक नहीं बनता और ना ही आप कभी उन लोगों का दर्द समझ सकते हैं जिन्होंने संघर्ष में अपनों को खोया है। युद्ध क्रूर होता है, गरीब सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। फिर दोस्तों, अपने पोस्ट में आगे उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर लिखा है कि मुझे ये देखकर खुशी हुई कि इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें उतनी ही जोर से ये भी मांग करनी चाहिए कि भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिए गए लोगों, मनमाने ढंग से घरों को गिराए जाने और भाजपा की घृणा की राजनीति के शिकार लोगों को भी भारतीय नागरिक के रूप में संरक्षित किया जाए।
दो महिला सैनिकों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल दिखावे से जमीन पर सच्चाई नहीं बदलती, तो अन्यथा ये सिर्फ पाखंड है। अंत में उन्होंने ये भी लिखा कि महिला सैन्य कर्मियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मात्र दिखावा थी। आम मुसलमानों की जमीनी सच्चाई अलग है, उस छवि से जो सरकार दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी दिखाती है कि एक भारत जो अपनी विविधता में एकजुट है, वो विचार पूरी तरह मरा नहीं है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, यहाँ पर उन्होंने महिला सैनिकों ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको लेकर टिप्पणी जरूर की है। उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ टिप्पणी उनको लेकर, उनके कामों को लेकर उनकी सराहना हो रही है तो होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि सब उनके बारे में पॉजिटिव कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आम मुसलमान हैं, जिनके बुलडोजर से घर को गिराया जाता है, जो मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, अब जब उनके पोस्ट पर बवाल हुआ तो उन्होंने सफाई पेश की कि उनके विचारों को गलत तरीके से समझा जा रहा है। वो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणी की। उनके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, ये दोहरा मापदंड कई लोगों को खटक रहा है। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि सिस्टम के दोहरे चरित्र का बन गया है। लोगों का कहना है कि प्रोफेसर अली खान की पोस्ट में अगर कोई गलती थी तो उसे डिबेट और डायलॉग से सुलझाया जा सकता था, ना कि हथकड़ियों से। दूसरी तरफ बीजेपी मंत्री की सांप्रदायिक टिप्पणी को माफी के नाम पर दबा देना कहाँ का इंसाफ है। इस मामले पर अब तमाम नेताओं के बयान भी आना शुरू हो गए हैं। इस मामले पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा पुलिस प्रोफेसर डॉक्टर अली खान महमूदाबाद को बेबुनियाद गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन भारत की महिला ऑफिसर पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पर उनके बयान को जरा गौर से सुनिए। एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया, और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती। हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए, और वही एक अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर ने कुछ गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर ली। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले भाजपा नेता और भारत की सेना को मोदी के सामने नतमस्तक करने वाले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बयान याद दिलाते हुए कहा है कि असल में सिर्फ एक आदमी के खिलाफ एक्शन की बात नहीं है, ये उस तंत्र की बात है जहां बोलने, लिखने, सवाल करने वालों को डराया जाता है, जहां असहमति को अपराध बनाया जाता है, जहां सरकार को आईना दिखाना देशद्रोह कहलाता है, और जहां राजा की बात में हाँ मिलाने वालों के 100 खून माफ हैं। और ये सब सरकारी तंत्र, निरंकुश पुलिस प्रशासन और कठपुतली बन चुकी एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन कितने लेखकों, कितने बुद्धिजीवियों, कितने प्रोफेसर को चुप कराओगे? ये देश भी तो कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। और कब तक नाम और धर्म देखकर कार्रवाई कीजिएगा? वास्तव में इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। ये ट्वीट सुप्रिया श्रीनेट ने किया है, लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सिर्फ विपक्षी नेता ही नहीं, बल्कि भाजपा के नेता भी इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से भाजपा नेता और पूर्व सांसद रितेश पांडे ने प्रोफेसर की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रितेश पांडे ने लिखा कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रोफेसर अली खान को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं उनके परिवार से भी अच्छी तरह परिचित हूं। प्रोफेसर अली खान बहुत भले और समझदार व्यक्ति हैं। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पर लिखा है वो बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सशस्त्र बलों, ब्यूरोक्रेट्स, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं किसी भी इंसान को बदनाम करने और उसे परेशान करने, बिना वजह गिरफ्तार करने या किसी का कारोबार बर्बाद करने की कड़ी निंदा करता हूं, चाहे ये किसी छोटे गुट से हो या सरकार की ओर से चूक हुई हो।
खैर, इस पूरे मामले पर अब आप क्या समझते हैं? आपको अली खान का ये जो बयान था, इसके बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। धन्यवाद।